यूपी में नगर निकाय चुनाव के ओबीसी आरक्षण को लेकर चली आ रही तनातनी अब और बढ़ गई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से फैसला आने के बाद सियासी गदर शुरू हो गया है। दरअसल हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को रद्द कर जल्द से जल्द चुनाव कराने का आदेश दिया है। साथ ही 5 दिसंबर को सरकार के अंतिम ड्राफ्ट आदेश को खारिज कर दिया है, जिसके बाद अब विपक्ष ने जहां सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होगा। इसको लेकर योगी सरकार ने आयोग के गठन की बात कही है। साथ ही जरूरत पड़ने पर देश की सबसे बड़ी अदालत में अपील करने का भरोसा भी दिलाया है। तो ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव कराएगी सरकार, ये फैसला सरकार का है। ओबीसी आरक्षण में ट्रिपल टेस्ट को लेकर आयोग गठित किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है योगी सरकार। तो अपडेट आपको बता रहे हैं निकाय चुनाव पर। ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला सुनाया। 5 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया गया। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हाईकोर्ट ने सरकार को तुरंत चुनाव कराने के निर्देश दिए। बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने के हाईकोर्ट ने निर्देश दिए। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार के पास एक ऑप्शन ये है कि वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाए और उन्हें ये बताए कि नहीं, ओबीसी आरक्षण जो है बहुत ज़रूरी है। हम इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे कमेटी जो कि अध्ययन करेगी और उसके आधार पर हो सकता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इनको समय दे कुछ, और उस समय सीमा के आधार पर वो जो उनको समय सीमा मिलेगी उसके आधार पर फिर से इलेक्शन किए जाए। बेशक योगी सरकार ने आयोग गठन करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन विपक्ष ने अब इस मुद्दे पर आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया है और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में रही तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए हैं उन अधिकारों को धीरे धीरे छीन लिया जाएगा। अभी कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं और कुछ चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरक्षण विरोधी काम किए उसने। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है। तो ये तो सरासर ओबीसी के पिछड़ी जातियों के साथ अन्याय है और इस अन्याय को कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस उनके साथ खड़ी होगी और लड़ाई लड़ेगी। अगर उन्हें हकीकत में चुनाव कराना है, सरकार को चुनाव कराना है, तो 5 साल से क्या कर रही थी? 5 साल में आयोग भी बना लेती, पिछड़ा वर्ग आयोग बना करके गिनती भी करा सकती थी, ट्रिपल टेस्ट भी हो सकता था और समय पर चुनाव हो जाता। जिस तरह से पिछड़ा वर्ग को इस चुनाव से अलग करने के लिए ये सब किया गया था ताकि आरक्षण उनको ना मिल सके और वो इस चुनाव से भी दूर रहें। जो बाबा साहब द्वारा बनाया हुआ भारतीय संविधान था उनके साथ में ये छेड़छाड़ की शुरुआत है। जिस तरह से उन्होंने सबको बराबरी का दर्जा दिया और भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग को बिल्कुल साफ दरकिनार करके एक तरफ कर दिया है ताकि वो अपने अधिकारों से भी दूर रहे। और ये सब इसलिए किया गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, सच्चाई में भारतीय जनता पार्टी की ये हार है। आज जो हाईकोर्ट का फैसला नगर निकाय के चुनाव के संबंध में आया है, इससे एक बार फिर साबित हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के खिलाफ है, पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ है, पिछड़ों को उनका हक देने के खिलाफ है। अब कुछ सवाल एबीपी गंगा भी उठा रहा है कि क्या निकाय चुनाव मार्च या अप्रैल तक टलेंगे? बिना ओबीसी रिजर्वेशन के चुनाव होंगे? हाईकोर्ट के फैसले को क्या सुप्रीम कोर्ट में सरकार चुनौती देगी? तो ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अब क्या निकाय चुनाव मार्च अप्रैल तक टलेंगे? एबीपी गंगा के सवाल। बिना ओबीसी रिजर्वेशन के क्या चुनाव होंगे? हाईकोर्ट के फैसले को क्या सुप्रीम कोर्ट में सरकार चुनौती देगी? ट्रिपल टेस्ट कराने के लिए कमीशन कब काम करेगा? तो ये तमाम सवाल जो एबीपी गंगा उठा रहा है। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।